केंद्र सरकार के आरटीआई पोर्टल से गायब हुए आवेदन और उनके जवाब। भारी लोड का हवाला देते हुए पिछले साल हटा दी थी अकाउंट बनाने की सुविधा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जताई कानून को कमजोर करने की आशंका। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को देखा कि उनके पिछले आवेदनों के रिकॉर्ड सैकड़ों की संख्या में आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से गायब हो गए हैं, जो नागरिकों को केंद्र सरकार से सार्वजनिक सूचना तक पहुंच के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। 2 आरटीआई कार्यकर्ताओं के आवेदनों के नमूने देखे गए और सत्यापित किए गए, जिनमें से एक के पूरे खाते से 2022 से पहले की जानकारी हटा दी गई है। मध्य प्रदेश के एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने कहा कि उनके खाते में कई 100 का अंतर था। 2 अन्य खातों में भी कई वर्षों के आवेदन और उनकी प्रतिक्रियाएं गायब हैं। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों को आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए कई डिजिटल भुगतान विकल्पों के माध्यम से 10 रुपए का भुगतान करने की अनुमति देता है। एक ऐसी सुविधा जो डाक चेक के साथ डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की अन्य विशिष्ट विधि की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है, जिसे पहले से खरीदा और मुद्रित किया जाना चाहिए। पोर्टल का रखरखाव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल ने 2013 से जब इसे लॉन्च किया गया था, 2022 तक 58,30,000 से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की है। दायर किए गए आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2022 में 12,60,000 से अधिक आवेदन दायर किए गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने बताया कि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को सरकार पिछले कुछ महीनों से अनुपयोगी बना रही है और नए पंजीकरण रोक रही है। यहां तक कि उन अकाउंट को हटाने की चेतावनी भी दे रही है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। 2019 से पहले दायर की गई सभी आरटीआई अब सर्वर से हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी आदेशों को हटाने जितना ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि आरटीआई पोर्टल के किसी भी उपयोगकर्ता को इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल ने 2013 से 2022 तक 58,30,000 से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की है। दायर किए गए आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2022 में 12,60,000 से अधिक आवेदन दायर किए गए थे। सार्वजनिक जानकारी का गायब होना पिछले कुछ महीनों में आरटीआई पोर्टल के बिगड़ते प्रदर्शन से जुड़ी एक अन्य समस्या है। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में कम से कम 2 अवधियों के लिए पोर्टल की गति और प्रदर्शन में दिक्कतें आई और भुगतान किए जाने के कुछ दिनों बाद तक अधिकारियों को आवेदन नहीं मिल सके थे। यह साइट नागरिकों को सभी केंद्रीय मंत्रालयों, उनके विभागों, सहायक संस्थानों, नियामकों, भारत के विदेशी मिशनों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ आवेदन दाखिल करने की अनुमति देती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने भारी लोड का हवाला देते हुए आरटीआई पोर्टल पर अकाउंट बनाने की सुविधा हटा दी थी। इसके अलावा अगर मौजूद अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने की अवधि में कम से कम 1 आवेदन दाखिल करना होगा। आरटीआई कार्यकर्ता गौड़ ने कहा कि पोर्टल में फॉरगॉट पासवर्ड का विकल्प भी नहीं दिया गया है, जिसका अर्थ है कि जिन कुछ लोगों के पास अभी भी अकाउंट है वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल गलत होने पर पूरी तरह से एक्सेस खोने का जोखिम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अकाउंट होने से आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण पहले से भरे होते हैं, जिससे फाइलिंग प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाती है। इसके बिना आवेदकों को अब हर बार आवेदन दाखिल करते समय अपना व्यक्तिगत विवरण भरना होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक कानून था जिसने एक नागरिक को सार्वजनिक जानकारी मांगने की क्षमता प्रदान की और नौकरशाही तथा अपारदर्शी सरकारों से संबंधित तमाम मामलों की जानकारी तक पहुंच को आसान बना दिया था। हालांकि 2014 के बाद से आवेदनों के माध्यम से या अपील में जानकारी प्राप्त करने की क्षमता सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की अनिच्छा और अवसर वर्षों तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न होने के कारण बाधित हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि संसद के आखिरी सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का पारित होना पिछले दरवाजे से आरटीआई अधिनियम में संशोधन करने जैसा है। इससे पहले व्यापक सार्वजनिक हित ने व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराया था। अब यह नया विधेयक सरकारी एजेंसियों को
किसी भी प्रकार की निजी जानकारी साझा करने से रोकता है, भले ही इसमें सार्वजनिक हित शामिल हो।